आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है किसकी न्यूनतम एंट्रोपी है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है N2 गैस, चौथा है N2O गैस। अब हम बात करें एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी का मतलब होता है तंत्र की अव्यवस्था, तंत्र की अव्यवस्था। तंत्र की जो अव्यवस्था होती है उसको ही हम एंट्रोपी कहते हैं। अब हम देखते हैं ये एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में होती है। एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैसियस अणुओं में होती है, उसके बाद द्रव के अणुओं में होती है और सबसे कम किसके अणुओं में होती है, ठोस के अणुओं में। ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। आपको पता होगा गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स, इसके गैस के जो आपके अणु होंगे वो आसानी से गति कर पाएंगे और जितनी ज़्यादा ये आसानी से गति कर पाएंगे उतनी ज़्यादा यह अव्यवस्था को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अव्यवस्था का बढ़ना ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी। इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा ठोस होगी, ठोस होने का मतलब आकर्षण बल, उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, कम, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होता है। ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। क्या इसकी वजह से जो आपके अणु हैं क्या गति कर पाएंगे, गति करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। ब्राउनियन मोशन तो करेंगे लेकिन वो बहुत कम ब्राउनियन मोशन करेंगे। इसकी वजह से अव्यवस्था में क्या आ जाएगा, इसकी जो अव्यवस्था होगी वह भी, तंत्र की अवस्था भी बहुत कम होगी। इसका मतलब एंट्रोपी भी इसकी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कम होता है जिसकी वजह से गति बहुत कम कर पाएंगे। तो एंट्रोपी भी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। अब हम एक एक करके बात करें। हमको पहला विकल्प दिया हुआ है ग्रेफाइट, और आपको पता है ये जो ग्रेफाइट है यह ठोस होता है और बहुत अच्छा खासा ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है और सबसे अच्छा ठोस होता है। यानी कि इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा, 2-3 में और होता है तो सबसे ज्यादा होता है। अगर इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जब सबसे ज्यादा होगा तो इसके अणुओं की गति बहुत कम होगी। गति कम होगी तो इसका मतलब अव्यवस्था भी कम होगी, तो एंट्रोपी भी सबसे कम यानी कि न्यूनतम होगी। बात समझ में आ रही होगी। अब हम दूसरे में बात करेंगे हीरा। हीरा भी क्या होता है, हीरा भी ठोस होता है। और हम हीरा को देखें तो ये जो आपका हीरा होता है उसके अणुओं में आकर्षण बल, इनके अणुओं में आकर्षण बल ग्रेफाइट के अणुओं से भी ज्यादा होगा। इसमें तो सबसे ज्यादा होगा। इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अब सबसे ज्यादा हुआ, ग्रेफाइट के अणुओं से भी ज्यादा होता है। और ग्रेफाइट के अणुओं से भी ज्यादा इनके बीच में आकर्षण बल होता है तो इसके मॉलिक्यूल बहुत कम गति कर पाएंगे। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम होगी। हम कह सकते हैं सबसे न्यूनतम होगी। ठोस में तो न्यूनतम होती ही होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ठोस होगा, जो ज्यादा ठोस होगा तो उसकी तो सबसे ही न्यूनतम होगी। और इसमें पूछा है न्यूनतम किसकी होगी, हीरा या ग्रेफाइट, तो हीरा की ज्यादा होगी क्योंकि इसके बीच में, यानी कि ये आपका जो होता है बहुत ज्यादा ठोस होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में। अब हम तीसरा देखें, N2 तो गैस है और चौथा N2O भी आपका क्या है, गैस है, जिसकी वजह से क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लेकिन पूछा है सबसे न्यूनतम किसकी होगी। देखो ठोस की तो सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम होती है, लेकिन ग्रेफाइट और हीरा में सबसे ज्यादा ठोस कौन सा है, हीरा ज्यादा ठोस होता है। इसकी वजह से इसकी एंट्रोपी सबसे न्यूनतम होगी। और हम देखें यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है हीरा, यही इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।